बेटा आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स की। ठीक, इधर देखो, पहले नोट ना करना। अगर हम टाइप ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ को सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम इन्हें दो भागों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला सिंपल लीफ, पहला क्या है? सिंपल लीफ। दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसे कहते हैं बेटा? ध्यान देना, ये मिडरिब है, ठीक, ये लीफ मार्जिन है, लीफ मार्जिन, ये दोनों में गैप है, मिडरिब और लीफ मार्जिन में टच नहीं कर रही हैं। चाहे ये ऐसे हो, चाहे अगर आप चाहो इसको ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे ऐसे फिर भी देखना लीफ मार्जिन यहाँ टच नहीं कर रही है। जब तक लीफ मार्जिन मिडरिब को टच ना कर जाए तब तक लीफ सिंपल होती है, शेप कैसा भी हो जाए। शेप कैसे, देखो दब गया ना, फरकेट हो गया, इंसाइज्ड हो गया, लेकिन जब तक टच नहीं करेगा यहाँ पे तब तक वो सिंपल लीफ कहा जाएगा। समझ गए? अगर टच कर गया, जैसे यहाँ की बात करें हम, जैसे मान लो एक लीफ है हमारे पास, ये ऐसे सिंपल लीफ है। अगर ये टच कर जाए, जैसे आप मान लो ये चीज़ यहाँ से आके यहाँ टच कर गई, ऐसे ये मिट गया, ये यहाँ टच कर गई, ऐसे यहाँ टच कर गई, 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 बन गई लीफ कंपाउंड। ये कंपाउंड लीफ बन गई। नीम की पत्ती, नीम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पत्ती होती है, लेकिन आधी दुनिया समझती है ये वाली एक पत्ती है, पूरी लीफ ये है। ये जो साइड में निकले हैं इन्हें हम कहते हैं पिन्ना, लीफ पिन्ना, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिस, और इस लीफ को कहेंगे पिन्नेट लीफ। क्या कहेंगे? पिन्नेट लीफ। इसका मतलब कंपाउंड में दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। एक पहला बना रहा हूँ पिन्नेट, पिन्नेट या बुक में आपको लिखा होता पिन्नेट लीफ। दूसरा होता है बेटा, जो मैं बनाने चल रहा हूँ उसे देखना, दूसरा होता है कि लीफ ऐसी होती है, ऐसे होती है, लेकिन इसमें जब मॉडिफिकेशन होता है तो चेंज क्या आता है? चेंज ऐसे आता है कि बिल्कुल धंस जाती है। अब यहाँ है, जैसे देख लो, तो ये यहाँ ऐसे टच करेगी, यहाँ से ऐसे टच करेगी, यहाँ से ऐसे टच करेगी, चार टच कर गई। इसका अपीयरेंस पाम की तरह हो गया। इसे कहेंगे पामेट कंपाउंड। ये पिन्नेटली कंपाउंड है, ये पामेटली कंपाउंड है, पामेटली कंपाउंड है। ठीक, ये हो गए दो तरह, कंपाउंड में दो हो गए, सिंपल में सिर्फ एक होगा। इसको नोट करा दें, डायग्राम बनाओगे।
हो गया, इसे बना लो फिर लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल नेम है, इसका है रेड कॉटन सिल्क, लिख देता हूँ। केवल कॉटन सिल्क लिख लो तो भी चलता है, बुक वाले केवल कॉटन सिल्क लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख लो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। हाँ जी, हाँ जी। ये रैक के हिसाब से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मार्जिन मिडरिप को टच करती है। मिडरिप तो वही है, देखो मिडरिप तो वही है जो रैकिस बन गई है, लेकिन मार्जिन यहाँ टच कर गई। देखो यहाँ टच कर गई, बनाने में प्रॉब्लम है ना। वो टच कर जाओ, नीम की पत्ती तोड़ के लाओ, जब तक टच करेगी नहीं तब तक बनेगी कैसे। टच करने का मतलब अलग हो जाना। ये चीज़ बिल्कुल यहाँ देखो, ये घुस के यहाँ तक आ गई, ये घुस के यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, ऐसे। इसे कहते हैं टच करना। जब ऐसे है कोई चीज़, जब ऐसे यहाँ आएगी तभी टच करेगी ना। ये अलग अलग देखो, ऐसे थी अब ऐसे हो गई, देखो अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो ये होता है। हाँ, एक ही लीफ होती है, ये पूरी एक लीफ है। जब नीम पत्ती से तोड़ते हो ना, पूरी एक लीफ है। और कुछ लोग उसको भी अलग अलग करते हैं, पिन्नक कहते हैं नीम की पत्ती है, नहीं वो नहीं है। ये पूरा एक लेंथ जो होती है वो नीम की पत्ती होती है। लिख लिया, चलो लिखो। आप चाहे टेबल में लिखना, चाहे हेडिंग बना के लो, सिंपल लिखना। दो दो लाइन नोट भी करना है, लिखना। इन सिंपल लीव्स, इन सिंपल लीव्स leaf margin is complete, और इंसाइज्ड, इंसीजर जानते हो ना, सीजर जानते हो, वही, हाँ वही इंसाइज्ड, इंसाइज्ड में कटा हुआ, इंसाइज्ड और फर्केटेड। फर्केटेड मतलब भी कटना होता है। इंसाइज्ड और फर्केटेड, FURCATED, फर्केटेड। बट लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? अगर ये अभी मैंने बनाया था ऐसे ऐसे हो गई थी,
लेकिन कंडीशन क्या थी, डज नॉट टच मिड रिब, लिखो नॉट टच मिड रिब, लेकिन मिड रिब को टच नहीं करते। एग्जाम्पल लिखना, मैंगो, सरसों, मस्टर्ड, पोटैटो, हो गया। अब हेडिंग बनाना कंपाउंड लीफ। इन कंपाउंड लीफ midrib is incised and क्या करेंगे, टच विथ या टू कुछ कर सकते हो, टच midrib and a leaf appear in different shape. There are two types of compound leaves. There are two types of compound leaves. First, pinnately compound leaf. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इसमें लिखना पिन्नेटली में, इन दिस midrib change into rachis, and RACHIS rachis and bears large number of pinna और leaflets। बेटा ये आपके लेवल में सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, अगर इसके और डिटेल में जाएं तो ये है यूनिपिन्नेट। कभी कभी हमें ऐसे मिलता है बाइपिन्नेट, ऐसे बहुत सारा मिल जाएगा। ऐसे ये साइड में जो इधर पौधे लगे हैं वो बाइपिन्नेट टाइप के हैं। लीफ जो नीम वाली हो यूनिपिन्नेट टाइप। मल्टीपिन्नेट भी होते हैं, अगर आप कीकर देखे हो तो उसमें देखना। तो आपको सिर्फ इतना जानना है, मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, बट ज़्यादा आपको नहीं जानना है। आपको सिर्फ नीड के लिए जानना है, पिन्नेटली एंड पामेटली। एग्जाम्पल इसमें लिखना, नीम लिख लिया। चलो दूसरी हेडिंग बना लेना, पामेटली कंपाउंड लीफ। इसे पामेट भी लिख सकते हो, पामेट कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में पाम लाइक अपीयरेंस होता है। वजह क्या है कि जो मार्जिन है, लीफ मार्जिन, वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती है, एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको अगर एग्ज़ामिनर उस डायग्राम के साथ कंफ्यूज करना चाहेगा, आंसर गलत करवाना चाहेगा, तो आपको ऐसा भी बना सकता है एग्ज़ामिनर पेपर।
मार्जिन टच नहीं की है, ये सिंपल है। कहाँ ये नीचे तो जहाँ हटा, ये पेटियोल है ना, ये पेटियोल है, नीचे वाला तो रहेगा क्योंकि लीफ यहाँ से चलेगी तो यहाँ तो ऐसे होती होती ना, ये यहाँ टच नहीं करती, ये तो पेटियोल है। इधर यहाँ मार्जिन देखो कहीं नहीं टच की है, लेकिन वहाँ सारी मार्जिन एक पॉइंट पे आके मिल गई है। पॉइंट पे मिलाना ज़रूरी है। वैसे ऐसी तिकड़मबाजी नीट में जल्दी होती नहीं है, बहुत टफ पेपर बनता है तभी होती है, या बहुत इजी बनता है तब होता है कि कंफ्यूज करो बच्चों को। पेपर इजी है, मेरिट नीचे आ जाए थोड़ी सी, बस। लिख लिया? इसमें लिखना एग्जाम्पल सीधे लिख लो। लिखोगे क्या इसमें? पामेट में कोई इतना खास नहीं, एग्जाम्पल लिख लो। कॉटन सिल्क या रेड कॉटन सिल्क, लिख लिया? चलो अब हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी की। टैक्सॉन जानते हो क्या होता है? टैक्सॉन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। हम यहां बात करें फाइलोटैक्सी की, ठीक? फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी अभी रुको, लिखना जब बोलूँगा तब। फाइलोटैक्सी एक्चुअल में सीधे पीएमटी में सवाल आता है, अभी 3-4-5 साल पहले ही आया था। फाइलोटैक्सी इज, तो आप लिखोगे कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच और स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच और स्टेम। स्टेम या ब्रांच पर जो लीव का व्यवस्था क्रम है उसे फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास फाइलोटैक्सी 3 तरह की है, 3 तरह की है। पहला नहीं, अच्छा मैं सुन नहीं है, पहला है अल्टरनेट, ठीक? अब एक पत्ती यहाँ लगेगी तो एक पत्ती इस पे लग जाएगी, यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, ठीक? दूसरी है अपोजिट, ठीक? अपोजिट में क्या होगा? पत्तियां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगेंगी, ऐसे लगेंगे अपोजिट, ठीक? एक तीसरा भी है जो आपको पढ़ना है, वर्ल। वैसे पुराने सिलेबस में स्पाइरल वगैरह भी था, एंगल तक पूछा जाता था, लीफ के बीच का एंगल क्या है, बट अब उतना टफ सिलेबस नहीं है आपका। अब वर्ल, वर्ल मतलब होता है सर्कल। वर्ल्ड वाले में क्या मिलेगा? वर्ल में हमें मिलता है कि जैसे यहाँ हमने 3 नोड बनाए हैं, उसमें भी इसमें भी, कि लीफ ऐसे पूरा एक गुच्छा सा लग जाएगा, ऐसे। कभी कभी देखो एक नोड में पत्तियां चारों ओर लगी होती हैं, ये होता है वर्ड। अल्टरनेट, पहला क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज आपको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? रेड रोज। हाँ हाँ, जिसमें ओवरी टाइप ओवरी होती है और शो होता है वो
चलो मैं बता देता हूँ, हिंदी में गुड़हल कहते हैं और इंग्लिश में शू फ्लावर कहते हैं, और बायोलॉजिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक, चाइना रोज। अगला एग्जाम्पल इसका है मस्टर्ड, जिसका नाम है ब्रासिका कंप्रेस्टिस या ब्रासिका नाइगर। अब एक है सनफ्लावर, जिसका नाम है हेलियंथस एन्नस। बना रहे हो क्या? चलो बना लो, तभी लिखाता हूँ। मैं देख रहा हूँ आधे सुन रहे हो, आधे लिख रहे हो, कंसंट्रेशन ख़त्म हो रहा है। बना लो तभी लिखते हैं एग्जाम्पल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इनमें ब्रांचेस नहीं होंगी, बस यही तीन है। कहीं भी अरेंजमेंट हो, ये ब्रांचेज हैं। मैं सोचा तुम पूछ रहे हो इसमें भी ब्रांचिंग होगी क्या? हाँ, ब्रांच पे अटैच है, टहनियों पे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अभी मत लिखो, अभी आएगा बहुत आगे, जहाँ लिखवाई लिखना ही लिखना है। तीनों को मैंने बता दिया, लिखा नहीं इसीलिए, किनका आगे आना है। अगर फैमिली की बात करोगे तो चाइना रोज की मालवेसी फैमिली है, सरसों की ब्रेस्केसी फैमिली है, सनफ्लावर की एस्टेरेसी फैमिली है। हमारे पास 416 फैमिली के आसपास है, आपको पढ़ने नहीं है इतने फैमिली, सब फैमिली मिला है। 3 पढ़ने हैं इस चैप्टर में, फैबेसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी। हो गया? लिख रहा हूँ, पहले बना लो। बना लिया? ऑपोजिट, इसका एग्जाम्पल है आपके पास कैलोट्रोपिस, अमरूद। कैलोट्रोपिस एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के आसपास उगा होगा, लेकिन उसे गाय भैंस चरती नहीं है। चरते ही उनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, मर सकती है। और ये आपकी पीएमटी का सवाल है। कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज पाया जाता है। जानते हो कैलोट्रोपिस कौन है जो आपके घर के पास उगा है? आप भी मत चर लेना गलती से, दिक्कत हो जाएगी। आक जानते हो? हरियाणवी में आक कहते हैं। अब पंजाबी में क्या कहते हैं बेटा, मुझे नहीं पता। जानती हो? आकी। हाँ, अच्छा हाँ, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। हाँ, वो इधर उगा हुआ है क्योंकि उसका जो लैटेक्स होता है, हाँ, इतना बड़ा सा फल लगता है जो ऐसे उड़ता है, आप लोग ऐसे पकड़ते हो ना। हाँ, वो वही, वो भी आपका सवाल है। उसे कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल। ठीक, हाँ बेटा, हाँ, वाइट कलर जो फ्लूइड निकलता है उसमें जो केमिकल होता है दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, और वो क्या करता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए ब्राउजिंग एनिमल्स डू नॉट ग्रेज इट। ये आपकी इकोसिस्टम इकोलॉजी में लिखी हुई लाइन है, ये पीएमटी का सवाल है आपका। अगला एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। आप लोग जानते हो कनेर का फ्लावर। यहाँ पर मैंने देखा है सेक्टर में कहीं उगे हुए किनारे,
इनमें यूँ लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, इतनी लंबी लंबी, ऐसे 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 बंच पे ऐसे लगी रहती हैं, ऐसे बंच पे लगी रहती है। मैंने देखा है, पीले पीले रेडिश रेडिश से फ्लावर होते हैं, ला के दिखा दूंगा आपको इसके पौधे को। ये अरेंजमेंट करते हैं, ठीक, ये बना लिया। अब मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, अगर कभी पुराना सवाल उठा लिया जाए, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे, इधर सुनना, कि हमारे पास एक ब्रांच या स्टेम है, ठीक, जिस पे लीफ का स्पाइरल अरेंजमेंट है, ठीक। अब वो अपोजिट और वर्ल नहीं बोलेगा, ये तो चलो अलग ही है, स्पाइरल है। अब उसको आपको नहीं बता रहा है कि ये है कि वो है, ठीक। इसमें बेटा ध्यान देना, वो बता दिया कि जहाँ से पत्ती आप शुरू करते हो, ठीक, वहीं पोजीशन पे फिर आने में 360 डिग्री बनती है। मतलब ये यहाँ आते तक 360 तैयार हो जाती है। और इन्होंने कहा इस रेंज में आपके पास, अब देखो यहाँ फ्लावर लीफ लगी है, यहाँ लीफ लगी है, तो 4 लीफ है, तो 2 सक्सेसिव लीफ के बीच का एंगल बेटा एक यहाँ है तो एक यहाँ है, 90 डिग्री हो गया। अब इसका पीछे है, इसका इधर है, तो 90 हो गया। अगर इस संख्या बढ़ा दे 360 के अंदर 10 कर दे, तो एक सर्कल में 360 ही तो बनता है, 10 से भाग दे दो, सक्सेसिव में 36 बनेगा। सिंपल होता है, बट इस पर हम लोग फोकस नहीं करते। बच्चा सोचता बाप रे इस बार पेपर तो बड़ा टफ था, न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। आपने लॉजिक नहीं देखी ना बेटा। एक राउंड कंप्लीट करने में जितनी पत्तियां हैं उतने से 360 में डिवाइड कर दो, सक्सेसिव लीफ के बीच का एंगल मिल जाएगा, क्योंकि एक सर्कल में 360 बनेगा पॉइंट पे। अब जितनी आप डिवीजन करोगे उतना एंगल घटता जाएगा, ठीक। चलो, ये तो हो गया बेटा आपका फाइलोटैक्सी। अगली हेडिंग बनाना वेनेशन, VENATION, वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? हाँ भाई कोई बताए वेनेशन। हाँ, जो वेन्स जो होती हैं, वेन या वेनलेट, मैंने लिखा था कल डायग्राम में, बट रेटिकुलर। बेटा ध्यान देना कि किसी भी लीफ में मिडरिप के साथ जो वेन या वेनलेट का अरेंजमेंट होता है उसे कहा जाता है वेनेशन। क्या कहा जाता है? वेनेशन। यह वेनेशन वैसे बेटा आपको 2 टाइप का पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के भी कई टाइप हैं, ठीक। कम से कम 7 8 टाइप हैं इनके, वो आपको नहीं जानने, आपको सिर्फ 2 जानने हैं बेसिक, जो मेन है। अब आप लोग क्या करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, कभी ये नहीं पढ़ते हो कि जी हमारा एक पेपर साइटोलॉजी का है, एक मॉर्फोलॉजी का है, एक एनाटॉमी का है, एक एनिमल एनाटॉमी का है, एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एक ह्यूमन, ऐसा तो पढ़ते नहीं। आप सिर्फ मेन ब्रांच पढ़ते हो साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही पढ़ते हो ना। उसी तरह सिर्फ मेन ब्रांचेज पढ़ना है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइकॉट। डाइकॉट में देखा गया है कि जो वेन्स हैं वो जाल बनाती है, रेटिकुलम, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जाल। रेटिकुलर मतलब जाल जैसा। और बाकी में अगर आप मोनोकॉट का, गन्ना का, गेहूं का पत्ती देखो तो वहाँ क्या होता है बेटा कि गेहूं की अगर आप पत्ती ऐसे देखते हो तो यहाँ पे देखना ऐसे लाइन होती है, पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। आप जाना धान इस समय रोपाई हो रही है, धान या गेहूं का देख सकते हो, पैरेलल वेनेशन होता है। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलर वेनेशन। ये आपको याद रखना है, बस इतना। लेकिन एक्सेप्शन की बात कहोगे तो एक्सेप्शन है, जैसे स्माइलेक्स एक्सेप्शन है। उसी तरह हमारे पास कैलोफाइलस, वो भी एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन पे आपको फोकस नहीं करना है, नहीं तो मैं अभी लिखा दूँ, लेकिन उसमें प्रिंट में लिखा होगा, जो प्रिंट मैटर है उसमें लिखा है। पढ़ा था उसको? नहीं पढ़ोगे तो मिल जाएगा। चलो आगे लिखते हैं। तुम नहीं ले गई थी?
ले लेना सर से। तुमने लिया था नोट्स? उसने ले लिया था बेटा, आप भी ले लो। उसको ध्यान ही नहीं है। हाँ वो वही पढ़ना है। चलो लिखो, वेनेसन इज अरेंजमेंट ऑफ midrib and veins, midrib and veins in leaf, in leaf। हो गया? आगे लिखना, लाइन चेंज करके। इन डाइकॉट प्लांट्स in dicot plants, vein and midrib form reticular structure, RETICULAR, रेटिकुलम मतलब जाल होता है, नेटवर्क, रेटिकुलर स्ट्रक्चर। so called as reticulate venation, so called as reticulate venation। लाइन चेंज करके, इन मोनोकॉट प्लांट्स midrib and veins are parallel with each other या parallel to each other, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, parallel to each other, so called as parallel venation, ओके। अब हमारे पास लीफ से रिलेटेड लास्ट पॉइंट जो सब में होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अभी मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ इसका? लिखो अगली हेडिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन, हो गया। लीफ का मेन काम है बेटा, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक। लेकिन इसके अलावा वो क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या होता है उनके साथ, वो हमें देखना है। सबसे पहला पॉइंट है लीफ टेंड्रिल। आपने स्टेम टेंड्रिल देखा था कुकुरबिटा में और विटिस विनिफेरा में, यहाँ लीफ टेंड्रिल आप देखेंगे। लीफ टेंड्रिल में बेटा कंडीशन क्या क्या है, जैसे देखना मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली कंडीशन ये है, यहाँ लीफ है, यहाँ वाली लीफ टेंड्रिल बन गई, या फिर अपोजिट में है इधर ये वाली टेंड्रिल बन गई। पूरी की लीफ पूरी टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई, जैसे स्टेम बन गई थी। हाँ, वो पकड़ने के लिए होस्ट को, ये पूरी की पूरी लीफ हो गई। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है लीफ लगी है यहाँ पे ऐसे पूरी, लेकिन इसका जो अगला किनारा है ये टेंड्रिल बन गया, सिर्फ लीफ एपेक्स टेंड्रिल बना। तो मतलब लीफ टेंड्रिल में हमारे पास कंप्लीट लीफ टेंड्रिल और लीफ एपेक्स टेंड्रिल की भी कंडीशन है, बट आपको सिर्फ इतना जानना है लीफ टेंड्रिल, नाम यही लिखना है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है पी मतलब मटर।
सिर्फ मटर कि मटर पनीर? अच्छा, सिर्फ मटर। हाँ, सारी बेल में नहीं होता है। कुकुरबिटा की बेल है, उसमें स्टेम टंडिल है, उसमें जो टंडिल है वो स्टेम टंडिल है, लीफ टंडिल नहीं है। फ़र्क ये है। पी में रुक लो बेटा, देखो एक बार पी में मैंने आपको 3 बताया था, लेकिन यहाँ पर 2 ही लिखूँगा क्योंकि टेंडल्स 2 में एग्जैक्टली पाए जा रहे हैं। एक है बेटा पाइसम सैटिवम, जिसे कहते हैं गार्डन पी। दूसरा जिसमें कंप्लीट लीफ टेंडिल होती है, कंप्लीट लीफ इसमें पाई जाती है, इसमें लीफ एपेक्स होता है, लेथाइरस एफाका। लेथाइरस एफाका, वाइल्ड पी, जंगली मटर। ठीक, लिख लो। दूसरा है बेटा हमारे पास पेटियोल टेंड्रिल। पेटियोल टेंड्रिल। पेटियोल टेंड्रिल का अगर डायग्राम आप देखोगे तो आपको जो मिलेगा बेटा, ब्रांच से पेटियोल होता है, फिर लीफ होती है, तो यहाँ पेटियोल ऐसे से टेंड्रिल बन जाएगा, इसके आगे ऐसे लीफ लगी होगी, इसे कहेंगे पेटियोल टेंड्रिल, कि पेटियोल जो है टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको सिर्फ याद रखना है क्लेमेटिस। ये पौधा आपने देखा नहीं है इसलिए नाम ही याद रख सकते हो। लिख लिया। तीसरा है बेटा हमारे पास फाइलोड। फाइलोड जानते हो? फाइलोड में पत्ती गिर जाती है एंड पेटियोल बिकम फ्लैट एंड लीफ लाइक। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, विलायती कीकर। देखा विलायती कीकर? यस सर। कहाँ? हाँ? किधर? हाँ हाँ, किधर घर है तुम्हारा? गाँव में। गाँव में कौन सा गाँव? सरासी के पास रामायण। रामायण, ये रामायण डेयरी यस सर। जो इधर टोल के पहले इधर रोड जाती है ना? Yes, sir. अच्छा, तो सही कह रहे हो कि जो बेटा थोड़ा सा सब एरिड एरिया है वहाँ पर ना, जो विलायती कीकर गांव में कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, उसमें पत्ती गिर जाती है, उसमें पत्तियों के से जुड़े हुए जो पेटियोल होते हैं वो चपटे हो जाते हैं, लगता है कि पत्ती है, वो पत्ती वत्ती नहीं है, वो पेटियोल है। ये फाइलोड, इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्यों? एक बात देखो, लगेगा कैसे, इनको देखो, ये भी, ये पेटियोल है, पेटियोल का आगे लीफ है, हो गया, पत्ती गिर गई, ये चपटा हो गया। होलो, पहले होलो था क्या? नहीं, पेटियोल लीफ की शेप में आ जाएगा। हाँ, तो बेटा पहले ऐसे था, अब इसको दबा के चपटा कर दो, हो गया। अच्छा, पूरा? बेटा रोटी बनते देखा है? रोटी के आटा पहले गोल किया जाता है, फिर चपटा करके बड़ा कर लिया जाता है, खोखला थोड़ी हो जाता है वो। हाँ भाई, गौरव तुम कुछ बोल रहे थे। चपटा क्या होता है? पेटियोल, पेटियोल फ्लैट हो जाएगा, चपटा मतलब फ्लैट। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया हो गया। अब हमारे पास है लीफ स्पाइन और थॉर्न।
लीफ स्पाइन्स, जहाँ पर पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। आपके गमले में एक पौधा घर पे उगाया गया होगा, उसके यहाँ किनारे अगर आपको दिखता नहीं होगा, जाके से टच करना, हाथ लगाओगे ना तो हाथ काट लेगा। आपके घर में है शायद एलोवेरा। अच्छा, एलोवेरा का जो मार्जिन है वो दिखता नहीं, उसमें किनारे हाथ डालो, इसलिए जब उसको यूज करना होता है तो हम लोग पहले उसका किनारा काटते हैं, उसके बाद उसके एक तरफ का लेवल हटा करके उसके बाद चाकू से उसको जेल ऐसे निकालते हैं, उसके बाद आंवले का वो मिला करके सुबह सुबह दादाजी को पिला देते हैं, क्योंकि पेट में गैस बनती है ना, इसलिए। एलोवेरा, एलोवेरा की रोटी खाए हो आप लोग? बड़ी मुलायम होती है। हाँ मैं खाया, तभी तो बता रहा हूँ। किसके साथ खाएगी? आटे के साथ? सब्जी के साथ? न, हाँ सब्जी के साथ। बेटा एलोवेरा की रोटी का मतलब बनता तो आटे का ही है, बट एलोवेरा का जेल उस आटे में मिक्स कर दिया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है रोटी। ट्राई क्या करना है? अच्छा तुम लोग पीजी में पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, कुक हो? फिर क्या करें यार, ट्राई करते हैं। मतलब जब घर जाओ, हाँ घर जाना तो ट्राई करना, चलो हाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं सोचा लो भाई पढ़ने भी आए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे। चलो इसको कर लिया। एलोवेरा के साथ अगला एग्जांपल लिख लेना, ओपुंशिया। ओपुंशिया, OPUNTIA, ओपुंशिया। हाँ हाँ, ये बेटा एक्चुअल में सब एरिड प्लांट है ना, ये डेजर्ट वाला है, नहीं वाटर लॉस को रोकने के लिए। एलोवेरा का फ्लावर देखा है आप लोगों ने? हाँ हाँ ऊपर आता है, देखा है? एलोवेरा के फ्लावर का पोलिनेशन हमिंग बर्ड करती है, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, इतनी बड़ी होती है, पता है आपको? और इसके शरीर में सबसे लंबी पूंछ और चोंच होती है। इतने में क्या क्या होता है यार, लेकिन सबसे लंबी पूंछ होती है। इसकी खूबी जानते हो क्या है? ऐसे से उड़ रही है, बिना टर्निके से पीछे उड़ने लगती है। आपको लिखाया जाएगा स्मॉलेस्ट बर्ड, जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा। हमिंग बर्ड, सन बर्ड ऑफ क्यूबा, सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड। स्विफ्ट, सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड स्विफ्ट, केवल स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर नहीं। ठीक है, हाँ चलो आगे लिखते हैं। लिख लिया इतना? अब अगला लिखना, रिप्रोडक्टिव लीफ। रिप्रोडक्टिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ। इसका एक एग्जाम्पल जो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो, पूरे दुनिया में वही एक एग्जाम्पल है, गांव में आपके पाया जाता है। पत्थरचट, पत्थरचट्टी जिसे बोलते हैं। ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम पार्क में उगा होता है, गांव में उगा होता है, खेतों में उग जाता है। ये जो ब्रायोफिलम वुल्गारिकस है बेटा, पथरी की दवा इससे बनाई जाती है, स्टोन को तोड़ने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन। इसको बेटा अगर आप गीली ज़मीन पे, रेती पे रख दो, इसके जो नौच बने ना, यहाँ से नए पौधे उग जाते हैं। इस पौधे को लगाना कोई बहुत दिक्कत काम नहीं, पत्ती लाओ आप गमले पर रख दो, पानी वानी डाल दो, अपने आप पत्ती उग जाएगा, वहाँ से प्लांट उग जाएगा। इसका नाम है ब्रायोफिलम। हाँ भैया भाई क्या सोच रहे हो? सर इसके एजिस पे बर्ड्स नहीं होते? हाँ इसके एजिस पे? हाँ यही बर्ड, यही बर्ड से ही तो बना है वो। बर्ड क्या है? वो स्ट्रक्चर ही तो है, उगना। वो नीचे भी गिर जाती है ना, नीचे गिर के बन सकती है। हाँ गिर जाएगी, आप तोड़ना जरूरी है, गिर जाएगी तो भी बन जाएगी। लिख लिया? ये तो बेटा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस आपके जो थे वो हो गए। ठीक, अब हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है पढ़ने के लिए, फ्लावर। हेडिंग बनाओ फ्लावर।
हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्प। पुष्प। फ्लावर। आप लोगों ने फ्लावर को खूब देखा है, खूब सुना है। पढ़ाने के पहले मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आगे आएंगे, बट यहाँ बता दे रहा हूँ, नोट ना कराऊँ चाहे शायद। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, हिंदी वाला फूल, हाँ बिल्कुल सही है। उसकी स्मेल जानते हो कैसी होती है? बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है। सड़ा हुआ मांस, रॉटेन मीट। दुनिया का अच्छा, उस बड़े फूल का साइज कितना होता है? 2 मीटर नहीं, 1 मीटर डायमीटर होता है उसका, 2 मीटर डायमीटर नहीं होता। रैफ्लेशिया एरेनोल्डी 1 मीटर मतलब इतना। ये बेटा अपने यहाँ एशियन फॉरेस्ट में अगर देखें तो इंडोनेशिया के आसपास है। नहीं बेटा, पैरासाइट है, रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है। और पता है ये तो नियम है, जो दूसरों को शोषण करता है वो बड़ा अमीर हो जाता है। अब कंसेप्ट है टोटल रूट पैरासाइट। और पता है किसका शोषण करता है? गरीबों का। जो बेल फैली होती ना, उनके जड़ों पे उगता है। टोटल रूट पैरासाइट। और पेटल सिर्फ 5 होते हैं, इतने चौड़े चौड़े और 1-1 इंच मोटे। उठा के यूं किसी को मारो, टप से गिर जाए। 1 इंच मोटा। रैफ्लेशिया एरेनोल्डी नाम इसलिए पड़ा है, एरेनोल्ड एक वो थे ना पहलवान, बॉक्सर टाइप के, नाम सुना है? हाँ वही रैफ्लेशिया एरेनोल्डी। छोड़ो, दूसरा सवाल है कि दुनिया का सबसे छोटा फूल। इतना नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ लेंटिसेल तो बेटा लकड़ी में, ये पेड़ों में जो छेद बनते हैं हवा के लिए, वो है लेंटिसेल। लेंटिसेल में पढ़ाया था प्लांट एनाटॉमी में आप लोगों को, सबसे लास्ट टॉपिक था लेंटिसेल्स। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, नीम के पेड़ देखो छाले बन गए ना, तो वो छाले बने ही सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, तो वहाँ लेंटिसेल्स होती है। दुनिया का सबसे छोटा फूल जो है वो हमारी आंखों से नहीं दिखता, इतना छोटा है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। वोल्फिया। और वो पौधा भी कमाल का है, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट फ्लावर वाला है, रूटलेस है, जड़ें नहीं होती उसमें, फ्री फ्लोटिंग है, पानी में पाया जाता है। इसका मतलब अगर पानी में वो घुला है तो आपको दिखेगा नहीं, आप पी जाओगे। इसलिए आरओ वाला पानी पीना चाहिए ना। देखो बेटा, मैं एक बात बताएं, जब से मैं तो आपको बता दूं, जब मैं पढ़ाना शुरू किया 2002 में एमएससी करने के बाद, पीजी के बाद से, तो मुझे आरओ पता नहीं था। पहले कहाँ होता था, ये तो अचानक उफान आया है फिल्टर्ड वाटर का। पहले वो आता था ना, वो नीला ट्रांसपेरेंट सा बोतल लटका जाते थे उल्टा सा, वही एक होता था। अब भी आता है शादी विवाह में, तो वही होता था। अब तो हर घर में लग गया है। वजह भी है ना कि अब पोल्यूशन भी तो बढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन। जो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर है वो उतना प्योर नहीं है। ज़िंदगी भर हम लोग तो कुएँ का पानी पिए हैं खींच के। 2012 में तो हमने घर में कुआं बंद किया है, सबमर्सिबल डाला है। 2012 की बात बता रहा हूँ, तब तो कुआं था। गांव में कोई नहीं बीमार पड़ता था, कुएं के पानी से नहाना धोना सब कुछ करना। आज के बच्चे पूछते हैं, सर कुआं खुला रहता है, उसमें कुछ गिरता है तो सड़ता नहीं? ओए बेटे कमाल है यार कमाल सवाल पूछते हैं बच्चे। अब क्या करें, बताना पड़ता है। नहीं क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वाकई कुआं खुला रहता है। आप लोग गाँव में होगा कुआं? अभी पुराने कुएँ हैं कि बंद हो गए? अब नहीं दिखते ना, पहले होते थे कुएं, अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो अगले सवाल कि एक पीएमटी में अक्सर आता है, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है? ये बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं, टॉपिक तो मैं बाद में शुरू करूंगा। ये तो पढ़ा होगा स्टडी ऑफ फ्लावर। हाँ भाई, लिखा रखा है मैंने इंट्रोडक्शन में, स्टडी ऑफ फ्लावर भी लिखाया है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर भी लिखाया है कि फूलों की खेती करने को क्या कहते हैं। और मैंने लॉजिक भी बताया था कैसे नाम बनाया जाता है। किसी चीज़ को बनाना, पैदा करना, कल्चर, तो फ्लोरी कल्चर,
अनाज उगाना ग्रेन एग्रीकल्चर, सब्जी ओलेरी कल्चर, फल हॉर्टिकल्चर बताया था बेटा। और स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लोरोलॉजी नहीं है, बता दे रहा हूँ, एंथोलॉजी है। एंथो क्यों? क्योंकि फ्लावर, अच्छा फ्लावर आपने लोगों ने देखा है कभी? देखा है ना? फ्लावर में क्या देखा? फ्लावर अगर कौन सा फ्लावर देखा है? ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है रोज, और दूसरा इनके दिमाग में आता ही नहीं, सनफ्लावर। ये गांव से आता है, खेती करता है, सनफ्लावर देखा है। देखो बेटा, कोई भी फ्लावर आप देखो, जैसे डंठल पकड़ते हो ऐसे, ये है पेडसिल, पेडसिल के ऊपर हरे हरे, उसके ऊपर रंगीन रंगीन पखुड़ियाँ, उसके अंदर फिर और होता है मेल फीमेल। अगर रंगीन पार्ट को तोड़ दे कोई और आपसे कहे लो फ्लावर, तो आप लोगे? गालियाँ निकालो, ये कौन सा फ्लावर है? ये फ्लावर है, सही है ना? उस बिल्कुल लॉजिकली बात है बेटा, वो जो पेटल है, कलर्ड पार्ट है, उसी की वजह से फ्लावर का इंपॉर्टेंस है। अब पीएमटी 2014 का सवाल कि वो जो कलर है, ब्राइटनेस है, वो किसकी वजह से होता है, ये मैं सेल में भी लिखाता हूँ, क्योंकि सेल के अंदर होता है वो बेटा। एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन का कमाल बताएं, एंथोसाइनिन एसिडिक पीएच पे लाल रंग होता है, बेसिक पीएच पे पर्पल या बैगनी हो जाता है। अब पीएच जैसे जैसे चेंज होता रहता है, एसिडिटी कलर चेंज होता है, न्यूट्रल पे वाइट हो जाता है। और इसलिए रेड रोज से हम लोग गुलाब जल बनाते हैं, जो एंटीसेप्टिक होता है, आंखों में डालना, फेस पैक में डालना, इधर लगाना, वो एंटीबायोटिक होता है, एसिडिक वाला, बेसिक वाला काम नहीं आता है, समझ गए? इसलिए उसका नाम है एंथोलॉजी। अब सारी बातें हो गई, तो लास्ट में सवाल बता दो, फ्लावर होता क्या है? फ्लावर पौधों से उगने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम गिफ्ट में देते हैं ना। ये डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? फ्लावर क्या है? मैं काम नहीं पूछ रहा हूं, होता क्या है? ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। वाह भाई, अगर हमें ना पसंद हो तो हमारे लिए ब्यूटीफुल नहीं है। ट्राई करो, ट्राई करो। देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो आप लोग कैसे बताते हो? फला मोहल्ले में वो विधायक जी रहते हैं ना, हाँ वो हमारे मामा है, मैं उनका भांजा हूँ। यार ये कौन सा इंट्रोडक्शन है? अरे मामा भांजे तुम्हारा रिश्ता है, तुम कौन हो? तुमको अपना नाम बताना चाहिए, भाई मैं गौरव हूँ, जीवतेश हूँ, सिद्धार्थ हूँ, जो भी हूँ, अपना नाम बताओ आप। जब तक पूछा ना जाए, सही डेफिनेशन है कि आप अपने बारे में बताओ। फ्लावर होता है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और शूट। अभी लिखाऊंगा, अभी मत लिखो, अभी मैंने आधा बताया, पूरा बताया भी नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और शूट। अब इसे पूरा करते हैं। फ्लावर इज कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड स्टेम और शूट, ये सही डेफिनेशन है। वो तो बच्चों को धोखा देने वाले, रूट का शूट का मॉडिफिकेशन है, ये तो बस समझ में आ गया बट धोखा हो गया। पूरा है मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ मान लो लीफ लगी हुई है, 4 वर्ल पे, ठीक, यहाँ पे भी लीफ है, 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 यहाँ पे भी लीफ है। अब ये मॉडिफाई होंगी। सबसे पहले ये मॉडिफाई हो गई फीमेल में, ये मॉडिफाई हो गई इसमें, ये मॉडिफाई हो गया पेटल में, ये मॉडिफाई हो गया इसमें, और ये यहाँ से फूल गया ऐसे, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड। अब कंडेंस्ड हो जाएंगे, ये भाई साहब यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गए, कंडेंस हो गए, तो ये यहाँ आ गए, ये हरा वाला यहाँ, ये यहाँ फूल, बन गया फ्लावर, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड। लेकिन एग्जामिनर ने कहा या आप ही ने कहा, ये तो सिर्फ पागल बनाना हुआ, आपने बुक में डेफिनेशन रट ली और उसको प्रूव कर दिया। क्या प्रूफ है कि वाकई ये मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड है कोई प्रूफ? हाँ है मेरे पास प्रूफ, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी कंडेंसेशन फेल हो जाता है, तभी तो पता चलता है ना कि बेटा गड़बड़ यहीं किए हो तुम। कभी कभी बच्चे पता क्या करते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, बेटा नोट्स तैयार है?
हाँ सर तैयार है, तो कल ले आना। और हमें पता है उसको तैयार नहीं, पूरे रात बैठ के लिखता है, पूरे रात बैठ के लिखता है, कल तो दिखाना है, और कोई ना कहीं क्लू छोड़ देता है। और जैसे पूरा पलटा है, समझ आती यार सारा एक ही पेन से एक ही स्टाइल में, और लास्ट में आते आते बंदा ही ऐसे लिखा है एनाकोंडा घूम जाता है, तो वो समझ में आ जाता है। बेटा इसमें है क्लू। क्लू क्या है मैं बताऊं, कभी कभी हमने देखा है कि ये वाला कंडेंस हुआ ही नहीं, बाकी 3 हो गए, 2 हो गए, ये वाला हुआ नहीं, ये हो गए, या ये वाला नहीं हुआ, ये हो गए, कभी कभी एको नहीं हुए, कंडेंसेशन फेल भी हो जाता है। तो एग्जामिनर अंकल सवाल पूछते हैं, एग्जाम्पल नहीं पूछते, वो तो पूछते हैं कि अगर ये वाला फेल हो जाए तो फ्लावर कैसे बनेगा। भाई तो मान लो हम ये वाला फेल करते हैं, तो ये तो फेल हो गया, पेटल के नीचे सेपल यहां आ गया आपका ये, या फिर हम बीच वाला फेल करते हैं, ये, या फिर सबसे ऊपर वाला फेल करते हैं। नाम क्या बताओगे? एग्जाम बचने में पूछा नाम बता दो बेटा, बस तुम जाओ। बेटा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। फ्लावर की खूबसूरती किसकी वजह से होती है? पेटल की वजह से ना। उसमें किसकी वजह से होती है? एंथोसाइनिन की वजह से होती है। फ्लावर की स्टडी क्या होती है? एंथोलॉजी होती है। तो इसका नाम आप बना दो एंथो प्लस क्या, ये खूबसूरत चीज़ किस पे टिका है। अगर आप कोई बियर करते हो तो आपको बायो में कई जगह एक वर्ड मिलेगा 4, जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्पोरेंजियो 4, एंड्रो 4, गाइनो 4 पढ़ा होगा आप। चलो मैं 10th में अगर आप म्यूकर पढ़े हो, राइजोपस पढ़े हो, वहाँ स्पोरेंजियो 4 वर्ड आया था, स्पोरेंजियम, PHORE 4 मतलब होता है टू बियर, धारण करना, इसका नाम हो जाएगा एंथोफोर। इस पे क्या टिका है? मेल, मेल के लिए वर्ड आता है एंड्रो, जैसे आपने पढ़ा होगा एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोसाइट, इसका नाम हो जाएगा एंड्रोफोर। ये फीमेल टिका है, फीमेल के लिए वर्ड क्या आता है? गाइनो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, इसका हो जाएगा गाइनोफोर। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपके घर में है, तुलसी, तुलसी में एंड्रोगाइनोफोर होता है। ये दोनों कंडेंस नहीं करती, दोनों कंडीशन। तुलसी का फ्लावर देखना यूं इलोंगेट कर जाती हैं, देखना कभी नहीं देखा तुलसी का फ्लावर? इकट्ठा तो होता है, इकट्ठा ब्राउन ब्राउन सा, कलरलेस सा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आज का टॉपिक। हम लोग कल फ्लावर को डिस्कस करेंगे, कर लिए हैं आज, कल लिखेंगे। सर लीव्स यही रहती है?